व्हाट्सअप एवरीवन। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहा है, तो इसको मिस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि एक्चुअली में सेट होता क्या है। तो बेसिकली सेट होता है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड फिर से, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वेल डिफाइंड का मतलब होता है, एग्जाम्पल जैसे कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन अ कंट्री। तो आपको मालूम होगा कि सारी की सारी स्टेट्स तो एक कंट्री में लाई करती हैं। जैसे इंडिया में राजस्थान जो है वो इंडिया में लाई करता है। तो ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, मतलब वैलिड है, वेल डिफाइंड है ये। वहीं पे आप देखेंगे सेट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप किसी की इंटेलिजेंस जो है वो वेरी कर सकते हैं, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है। तो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड। ठीक है। वेल डिफाइंड इंटेलिजेंस वेल डिफाइंड नहीं है। किसी पर्सन की किसी भी कोने में वर्ल्ड के, वहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस वेरी वेरी कर सकती है। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये एक सेट के अंडर लाई नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे अगला पार्ट सेट में ही। ठीक है। तो यूजुअली सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स में, जैसे ए बी सी सी सी। और उसके जो मेंबर्स जो कि उसमें प्रेजेंट होंगे वो स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। एलिमेंट्स जो होंगे वो स्मॉल लेटर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। जैसे ए बी स्मॉल सी, ऐसे ऐसे। तो ठीक है। तो अगर जैसे ए एलिमेंट है, कोई भी ए एलिमेंट है और वो ए सेट में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब बिलोंग्स को हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। इस सिंबल से हम लोग बिलोंग को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अगर जैसे बी कोई एलिमेंट है और ए कोई सेट है, अगर ये बी डज नॉट बिलोंग टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग वे में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे कि पहला वे आता है रोस्टर मेथड। ठीक है। रोस्टर और टेबुलर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या होगा दोस्तों? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वे में। ठीक है। और सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे, ऑल एलिमेंट्स विल बी लिस्टेड। सारे के सारे एलिमेंट को क्या होंगे? लिस्ट किए होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स वो लेस देन 15 लिखते हैं कि ऐसे तो इन्फिनाइट सेट हो जाएगा वो। लेस देन 15। तो लेस देन 15 में आपको मालूम होगा कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? 2, 5, 7। ठीक है।
2 3 5 7 और हमारे पास आ जाएगा 11 और 13। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है, इस ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में। तो ये कौन से टाइप में आ जाएंगे, आगे रोस्टर या टेबुलर मेथड में हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड होता है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, जिसको हम प्रॉपर्टी मेथड भी लिखेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड में दोस्तों ये क्या होगा कि आपको कोई भी सेट जो होगा वो रिप्रेजेंट किया होगा कि उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे x सपोज एक एलिमेंट है, सेमी कॉलन आगे उसकी दी होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी दी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे जैसे x एक एलिमेंट है और x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या आएंगे प्राइम नंबर्स लेस देन 10, यहाँ आएगा 2 3 5 7। तो आपको एग्जाम में इस पॉइंट में इस फॉर्म में आपको ये गिवन होगा, लेकिन आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको एलिमेंट दिया होगा और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी भी गिवन होगी, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, जैसे सपोज x 2x ले लेते हैं, 2x गिवन है और यही चीज़ गिवन है, ठीक है, यानी कि x इज प्राइम लेस देन 10। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2x आ जाएगा, यानी कि वही एलिमेंट डबल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 6 5 सॉरी 10 और ये आएगा 14, ठीक है। तो यानी कि वही एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे डबल होंगे। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला मेथड जो कि हमारे पास है, ठीक है। अगला मेथड हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले हम दोनों मेथड रिवाइज कर लेंगे। हमने पहले देखा रोस्टर मेथड, ठीक है, उसके बाद हमने देखा टेबुलर मेथड। तो रोस्टर मेथड में हमने करली ब्रेसेस में दोनों चीज़ों को जो था, मतलब करली ब्रेसेस में हमने सारे के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट किए, और सेट बिल्डर मेथड में क्या किया, हमें एक्स गिवन होता था और उसकी फर्दर प्रॉपर्टी गिवन होती थी, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते थे। अब हम जो तीसरा मेथड देखेंगे वो है एम्प्टी सेट, या तीसरा मेथड नहीं, हम आगे टॉपिक देखेंगे वो है एम्प्टी सेट या नल सेट। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला टॉपिक हम देखेंगे एम्प्टी सेट। अभी हाल फिलहाल में जो हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं सेट्स की प्रॉपर्टीज। हम इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन लेंगे। अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होगी तो हम कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटेगा नहीं, तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट इसको बोलेंगे, इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो हमने सेट को रिप्रेजेंट करने वाले सारे के सारे मेथड देख लिए, दो मेथड एक्चुअली हमने देखे। अब हम देख रहे हैं कि सेट के टाइप देखेंगे, जैसे एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे फाइनाइट, इनफाइनाइट, अलग अलग टाइप के सेट देखेंगे। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी कि एनी सेट कंटेनिंग जीरो और नो एलिमेंट, जीरो और नो एलिमेंट, यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना प्रेजेंट ना हो। अब ये डोनेट कैसे होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ये फाई से रिप्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। जहां भी फाई दिया हो उसका मतलब क्या है, मतलब कि वो एम्प्टी सेट है। दूसरा तरीका क्या है इसको रिप्रेजेंट करने का, दूसरा तरीका है करली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट, ठीक है। अगर करली ब्रेसेस में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसका मतलब ही क्या हो गया, उसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है।
तो एम्प्टी सेट क्या हुआ, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, और रिप्रेजेंट होता है ये फाई से या करली ब्रेसिस से। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग सेट अगला सेट हम देखते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। यानी कि पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो तो फाइनाइट सेट वो होता है सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आपको मालूम होगा नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होंगे, 1 2 3 डैश 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 टिल 9 10। लेस देन 10 बोला ना, लेस देन इक्वल बोलते तो 10 भी इंक्लूड हो जाता। तो ये सारे सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये फाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। वहीं पे हम अगर दूसरा इसका देखेंगे अपोजिट, विच इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, तो वो क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट सेट होगा जैसे कि एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जैसे हम लेंगे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, आपको मालूम होगा कि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से लेकर सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये कौन सा सेट हो गया, इन्फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम काउंट तो नहीं कर सकते ना कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने दिए हुए हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इन्फाइनाइट सेट में आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी जो कि हम लेंगे वो है सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन से आप इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, सिंगलटन यानी कि जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। इसका मतलब सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, ठीक है। वो सेट जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी 1 ले लो, 2 ले लो, या कोई भी एलिमेंट ए ले लो, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जिसमें कोई भी सेट जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। तो अभी तक इस सेशन में हमने देखा कि सेट की डेफिनेशन देखी, हमने फिर सेट को देखा कि किस तरीके में वो कैटेगराइज है, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो फॉर्म में, एक तो थी रोस्टर फॉर्म या जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे, दूसरी थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या जिसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते थे, उसमें एक सेट मतलब सेट का एलिमेंट गिवन था और एलिमेंट की प्रॉपर्टी गिवन होती थी, ठीक है। उस बेसिस पे हम लोग अलग अलग उसको एलिमेंट्स में कैटेगराइज करते थे। जैसे एक्स गिवन था, एक्स की प्राइम नंबर प्रॉपर्टी गिवन थी ये लेस देन 10, तो हमने इसको तोड़ दिया सेट को, ठीक है। उस फॉर्म में ये गिवन हो सकता है। फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, हमने डिफरेंट टाइप्स में देखे। पहले देखा एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते थे। वहाँ पे क्या था, वो 5 से रिप्रेजेंट होता था, कर्ली ब्रेसेस था, यानी कि खाली प्रेजेंट हो, कुछ भी ना हो उसमें। और फिर हमने देखे कि दूसरा सेट हमने देखा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट यानी कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फिर हमने देखा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। फिर सिंगलटन देखा लास्ट में, सिंगलटन यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब एक फाइनल मैंने एक चीज़, एक सेट मिस कर दिया, उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट भी देख ही लेते हैं यहीं पे। तो इक्विवेलेंट सेट नहीं सेट्स होंगे। तो दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट तब बनेंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर क्या होता है उससे पहले हम देखते हैं, एक सेकेंड। तो दो टू सेट्स, ठीक है, टू सेट्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स
if the number of elements are same। इसी को हम बोलते थे इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। यानी कि कार्डिनल नंबर क्या नंबर है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, मतलब कार्डिनल नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, n ऑफ a। कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उसको हम डिनोट करते हैं n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। इसको हम वैसे डिनोट कर सकते हैं कैसे, n ऑफ a से। तो कार्डिनल नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, ठीक है, वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो दो सेट इक्विवेलेंट सेट तब कहलाएंगे अगर उनका कार्डिनल नंबर जो होगा वो सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे ए सेट है हमारे पास, तो ए सेट में लेट सपोज 1 2 3 ये एलिमेंट है। दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3 3। तो दोस्तों क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं, हाँ ये इक्विवेलेंट सेट होंगे। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ये दो नंबर देख के, हालांकि आपको लग रहा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ आप नोट करिए कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो सेम होंगे तो उसको हम लोग 3 ही काउंट करेंगे, ठीक है। अगर 3 2 दो बार दिया हुआ है उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3 ना कि 4, क्योंकि ये 2 बार रिप्रेजेंट हुआ है, आइडियल था। तो लेकिन हम काउंट एक ही बार करेंगे। सिमिलरली n ऑफ a कितना है हमारे पास, 3। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट हैं, तो हाँ ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।